अनन्या, बेटा तुम तो दुआ की दोस्त हो ना, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं आंटी, इतने प्रैक्टिस की थी मैंने, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बेटा आंटी की बात सुन, इधर आओ। देखो, कंपटीशन में हार जीत तो चलती रहती है, ये भी कोई रोने की बात हुई? अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपने और दुआ ने चीटिंग की है। वो बीच में स्टेप्स भी भूल गई थी, फिर भी वो सिलेक्ट हो गई। मैंने उससे अच्छा डांस किया था, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई। बेटा, मेरी मम्मी ने कहा कि आपने जज को बहुत सारे पैसे दिए, इसीलिए। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो बेटा। या अल्लाह, अरे बेटा, ये तो गलत है। खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी दुआ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नाम याद रहेगा ना, दुआ धानी। उसे 100 में से 100 देना है। ओके। और आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। आइए। इसका मतलब अलकनंदा ने जजेस को रिश्वत दी है। हेलो डॉक्टर चाहत, मैं आपकी वही पेशेंट बोल रही हूँ जिस पर आपने आज चोरी का इल्जाम लगाया था। हाँ जी, कहिए। लीजिए भैया, इन्हें बताइए, ये चेन और लॉकेट मैंने आज आपसे खरीदा था या नहीं? हाँ मैडम, ये चेन तो मैंने ही नहीं बेची थी। इनके आने से पहले एक अलकनंदा नाम की औरत आई थी ये चेन बेचने के लिए। कह रही थी कि पैसे की सख्त जरूरत है उन्हें। या अल्लाह, इसका मतलब अलकू ने रिश्वत देने के चक्कर में अपने सोने की चेन बेच दी। मेरी बेटी ये कंपटीशन रिश्वत के बलबूते पे जीतने वाली है। चाहत, दुआ कहाँ है? मुझे उसको ऑल द बेस्ट बोलना था। कहाँ है दुआ? तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आने वाली फाइनलिस्ट का, दुआ ध्यानी और उनकी मां अलकनंदा ध्यानी। पूरी दुआ। दुआ, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। आई एम सॉरी, लेकिन दुआ डांस कंपटीशन के फाइनल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये फैसला लेने का हक तो दुआ और उसकी माँ का है। आप कौन? मैं हूँ दुआ की माँ। अलकनंदा दुआ की माँ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि दुआ इस कंपटीशन में आगे पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अलकनंदा ने पैनलिस्ट को रिश्वत दी है। जो बाकी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए आज मेरी बेटी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अरे हद है, कैसे कैसे लोग होते हैं। बच्चे को जिताने के लिए रिश्वत। घर वाले ऐसे तो बच्चे क्या सीखेंगे? मुझे तो लग ही रहा था, क्योंकि वो दूसरी लड़की इससे ज्यादा अच्छा डांस कर रही थी। अगर ये बात सच है तो दुआ फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जी मैम, लेकिन मैम मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस बच्ची को डिस्क्वालीफाई किया गया है, अनन्या मिश्रा, प्लीज इस बच्ची को फाइनल में compete करने का एक मौका दिया जाए।
चाहत 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 मैंने खुद देखा था, अलगू ने पैनलिस्ट को रिश्वत दी थी, मैंने खुद देखा था। लेकिन आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे दुआ को पार्टिसिपेट करने दे सकती हूँ? अनन्या उस बच्ची के साथ गलत हुआ। मैं दुआ को ऐसे कंपटीशन में जीतने नहीं दे सकती थी। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन बर्गर्स किसको पसंद है? कौन इस यमी यमी बर्गर को खाएगा? पता नहीं किसे चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। बेटा आपको बर्गर्स बहुत पसंद है ना? देखो मैंने सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए बर्गर बनाया है। मुझे नहीं खाना। पिज्जा तो खाएगी ना दुआ? कोई जरूरत नहीं है अलकनंदा। दुआ के लिए मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ और आज के बाद दुआ का हर काम अलकनंदा मैं ही करूंगी। वो मेरे हाथ से खाना खाएगी, मेरे हाथ से नहाएगी और मेरे साथ ही सोएगी। ये तो गलत बात है ना चाहत। मैं मानती हूँ कल मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो दुआ की खुशी के लिए किया। तुम उसके लिए मुझे दुआ से दूर नहीं कर सकती। मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस अंधे लाड प्यार की वजह से मेरी बेटी किसी गलत रास्ते पर चले। वाह चाहत, जब मेरी जरूरत होती है तो दौड़ के मेरे पास आ जाती हो, और अब जब काम खत्म हो गया तो तुमने भी मुझे औरों की तरह निकाल फेंका ना? नहीं अलगू, ऐसी बात नहीं है। क्या सोचकर चली आई तुम घर के अंदर? दुआ निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर मेरी बच्ची का नाम अपनी जुबान पर लाई तो। कब तक अपनी बेटी पर रौब झाड़ते रहोगे नीलकंठ? जो तुम्हारे मुंह पर मारने के लिए लाई हूँ मैं, उसे गौर से पढ़ लेना। ये लो। ये क्या है मिसेस बेग? सही पढ़ा तुमने, लीगल नोटिस है दुआ की कस्टडी के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने हक का दावा किस हैसियत से पेश कर रही हो तुम, वो भी बच्ची की माँ और बाप के सामने? कौन सी माँ? ये जिसके साथ दुआ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये देखिए। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं आपके साथ नहीं रहती और मैं कहीं और चली जाती। मुझे दुनिया की सबसे गंदी अम्मी मिली है। ये वीडियो जज साहब देख चुके हैं, और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बच्ची के साथ इस घर में कितने जुल्म होते हैं, उनकी तो आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए उन्होंने ये फैसला दुआ पर छोड़ा है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, अपनी अम्मी के साथ या अपनी नानी जान के साथ। इसलिए आप लोगों के पास दुआ के साथ गुजारने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। जाइए, जाकर कुछ आखिरी वक्त बच्ची के साथ बिता लीजिए, क्योंकि कल के बाद मैं आप लोगों को दुआ के पास नहीं आने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अभी के अभी इस घर से धक्के मार के निकालूंगा मैं। निकलो यहाँ से। नील रुके। नहीं चाहत, इस औरत को आज मैं इसकी जगह दिखा कर आऊंगा। निकलो तुम यहाँ से। यही तो ये लोग चाहते हैं। बाहर देखिए। खालिक जी हमारी वीडियो बना रहे हैं।
ताकि वो ये वीडियो कोर्ट के सामने दिखा सके। सौरा जी, इस दरवाजे से आऊं या वहां से? नीलकंठ, कीचड़ में पत्थर मारने का कोई फायदा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात नीलकंठ, बड़ी समझदार और अच्छी पत्नी मिली है तुझे। लेकिन अफसोस, जितनी अच्छी और समझदार तेरी पत्नी है उतनी अच्छी मां नहीं बन पाई। कैसे बर्दाश्त करोगे जब कोर्ट में दुआ कहेगी कि मैं चाहत के साथ नहीं तो गजाला के साथ रहना चाहती हूँ। बस कीजिए आलिक जी, हमारा दर्द हमारी खुशियां, आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी आप और मिसेस बेग घर से निकल जाइए। अभी जा रहे हैं, लेकिन कल जरूर आएंगे तुम्हारा दर्द बांटने। चाहत ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस दुआ को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तुम देखना, कल कोर्ट में हमारी बच्ची बोलेगी कि वो हमारे साथ रहना। यही बोलेगी कि वो उस मुमताज महल के साथ रहना चाहती है। ये सच्ची तो बोल के गए हैं वो लोग कि अगर बच्ची अपनी माँ से ही नफरत कर रही है तो खोट माँ में ही होगी ना। पर क्या हम इसे जानते नहीं है? ये इस परिवार की खुशियाँ छीनने आई है। यमुना की बौरे, तुमसे तुम्हारी राय मांगी है किसी ने? एक शब्द मत बोलना आप। इस घर में जितनी खुशियां हैं सब इसी के दम से हैं। मामी, मामी, नहीं नील, मुझसे नहीं होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। चलो आओ तुम, कम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा। माँ की ममता में बहुत शक्ति होती है। अपनी ममता पे भरोसा रख वारे। व्यास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बिल्कुल मत डरो। चाहत, वो देखो, दुआ देखा तुमने? तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, उसको प्यार से गले लगाओ और उसको बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। संभाल के मेरा बच्चा, अभी गिर जाती, चोट लगती ना। बेटा, मैं तुम्हारे फैसले को बदलने नहीं आई हूं, बस एक आखिरी बार गले लगोगी मेरे? क्या मेरे गले लगोगी?
नहीं बेटा, डॉक्टर चाहत की बातों में बिल्कुल मत आना। ये आंसू, ये गले लगाना, ये सब एक नाटक है। ये लो, पिछले 7 साल जो तुमने दुआ की देख रेख की है उसकी कीमत है ये। और अब पैसे मिल गए हैं ना, तो भूल जाना कि दुआ से तुम्हारा कभी भी कोई रिश्ता या नाता था। आप मेरे प्यार की कीमत लगा रही है मिसेस बेग। कीमत तो हर चीज की लगाई जा सकती है ना चाहत। अच्छा, तो आपको लगता है कि कीमत हर चीज की लगाई जा सकती है? जब मैंने पहली बार दुआ को अपनी गोद में उठाया था, जब पहली बार मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं एक लड़की नहीं, मैं एक माँ हूँ, क्या उस एहसास की कीमत लगा सकती है आप? जब पहली बार दुआ ने मेरा हाथ पकड़ के 2 कदम चले थे, क्या उस लम्हे की कीमत लगा सकती है आप? पहली बार जब दुआ ने मुझे माँ पुकारा था, जो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्या उनकी कीमत लगा सकती है आप? जब रात को दुआ बीमार होती थी और मैं रात को उसकी पट्टियां बदलती थी, क्या उन रातों की कीमत लगा सकती हैं आप? नहीं मिसेस बेग, क्योंकि माँ की ममता नायाब होती है और माँ की ममता की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दुआ ध्यानी कस्टडी केस की सुनवाई चेंबर नंबर 12 में 5 मिनट में होगी। दुआ, चलो बेटा। अब समझ में आया मुझे कि ये किसकी जुबान बोल रही है। इसकी जान में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। छोड़िए व्यास जी, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इस औरत ने सब जहर घोला है। क्या हो गया तुझे? उकसा रहे हैं तुझे ये लोग। जरा सोच, तुझे कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? फिर हमारी शोक का क्या होगा? मेरे बच्चे को घर से बाहर जाते हुए कैसे देख सकता हूँ व्यास? एक माँ तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ी है। प्लीज मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। प्लीज अलकनंदा, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। मुझे दुआ से दूर नहीं करना है। मुझे दुआ से दूर मत करो प्लीज। अलकनंदा मत जा। कहाँ जाएगी तू दुआ को लेके? वो बेग साहब की टहरी का मकान है ना, तुम वहां जाकर रह सकती हो अलकनंदा। अलगू नहीं, अब तो मिसेस बेग की बात मत सुनना, वो बकवास कर रहे। इधर आओ मेरे साथ। ये घर जितना दुआ का है ना, उतना तुम्हारा भी है। या तुम रोज सुबह पूजा करती थी ना, और वो देखो ना, वो रसोई जहाँ तुम रोज सुबह खाना बनाती हो, ये तुम्हारा ही घर है का। ये देखो अलकनंदा, इसीलिए तुम्हारे पतिदेव मुझे उस दिन घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। सब स्वार्थी है, सबने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। लेकिन अब मैं भी आप लोगों के जैसे स्वार्थी बनना सीख गई हूँ। मैं दुआ को आज ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। अलगू, काश तू जो कदम उठा रही है, सालों पहले मैंने उठाया होता तो इस घर में मुझे नौकरों की तरह काम नहीं करना पड़ता। तू जा अलगू, जहाँ तुझे खुशी मिलती है ना रहने में, वहीं जाके रह। जमुना की बारी। जल्दी करो अलकनंदा, अब इन लोगों का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो दुआ बेटा आ जाओ। दुआ रुक जाओ,
दुआ रुक जाओ ना। दुआ दुआ बेटा अपनी नन्हेली बुआ से दूर मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। दुआ, अभी तो और कितने पाठ सिखाने हैं तुझे दुआ। अपने दादू की शिक्षा अधूरी छोड़ के चली जाएगी। दुआ, तुम मुझे छोड़कर जाएगी? मुझे मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं पसंद है ना। मैं तेरे लिए पिज्जा बनाऊंगा, बर्गर बनाऊंगा, तो खाएगी ना पिज्जा बर्गर? दुआ बेटा, चलो। एक मिनट, अगर तुम्हें तुम्हारी अलका माँ के साथ ज्यादा सुकून मिलता तो मेरी जान में तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले बुनते बुनते खुल गए हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए टूट के हम दोनों में जो बचा। तुम्हें इसके बिना नींद नहीं आती है ना, तो अपने अब्दुल टेडी को अपने साथ लेकर जाओ। अंदर अंदर नम सा है। ये लो, ऐसी सेम वॉच मेरे पास भी है। जैसे ही तुम ये वाला बटन दबाओगी ऐसे, तब मेरी वॉच में बीप की आवाज आएगी और मैं तुम्हें फौरन कॉल करूंगा। चलो बेटा, चलो अलका, आओ। तो तू यहाँ है? हाँ, बचेगी नहीं अब तू नहीं बच। अरे कितना भागेगी मुझसे? मैंने कहा था ना कि मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। कितना मासूम चेहरा है। सिग्नल पर भीख मंगवाऊंगा, बहुत कमाई करेगी। चल। जो हाथ मेरी बेटी को छूने के लिए उठेंगे, उन्हें मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। अम्मी, मुन्ने अंकल बहुत गंदे हैं। वो मेरे हाथ पैर तुड़वा कर मुझे सिग्नल पे भीख मंगवाते। बेटा, अम्मी आ गई है। अम्मी कुछ नहीं होने देगी। हाँ, फिक्र मत करो। अम्मी, वो गंदे अंकल उठ गए। डरो मत बेटा, मैं भी देखती हूँ कि ये क्या कर लेगा।
बच्चों को भी ऐश करके भीख मंगवाता तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाने की? धारी देगी जेठ पीछे, ये सब क्या हो रहा है? होना ही था ये तो। माँ बनने का इतना बड़ा शौक है तो बच्चे का ख्याल रखना भी आना चाहिए, और बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक परिवार लगता है, एक फैमिली लगती है। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरी बच्ची को तुम्हारे साथ जान का खतरा है, और यही बात मैं कोर्ट में भी बोलने वाला हूँ। इसकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है ये मेरी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाएगी। और तुम उठ, तू लंबा जेल जाएगा, उठ। नहीं मैडम नहीं, मुझे जेल जाने से रोक दो। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया है। मुझे नील भाई जी और चाहत भाभी जी ने यहाँ भेजा था ये नाटक करने के लिए। ये पैसे भी ये नील भाई जी ने ही दिया था मुझे। इन्हें क्या लगा था कि मुझसे और अलकनंदा से दुआ को छीनना आसान होगा? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, कौन से पैसे? अपनी बच्चे की जान खतरे में डालने के पैसे दूंगा मैं? क्योंकि आप दोनों मुझे मेरी दुआ से अलग करना चाहते हैं। आप दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अच्छी मां नहीं हूँ। दुआ, देखा ना तुमने, देखा ना अपने माँ बाप की असलियत? अपने मतलब के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रहे थे। दुआ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे बेटा। मैं तुम्हें ऑस्ट्रिया लेकर जाऊंगी, इन मतलबी लोगों से बहुत दूर। क्या बोला? ऑस्ट्रिया? हाँ, मामी ने मुझे बताया कि आप कोर्ट में ये साबित करना चाहते हो कि मैं कुंवारी हूँ, इसलिए मैं दुआ की परवरिश नहीं कर पाऊंगी, एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। तो आप दोनों ये बात कान खोलकर सुन लो कि मैं शादी कर रही हूँ, और शादी के बाद वो दुआ और मुझे ऑस्ट्रिया लेके जा रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जल्दबाजी में प्लीज कोई फैसला मत लो, मुझे दुआ से अलग मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम दोनों अभी की अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। निकलो यहाँ से। अम्मी ने अपने मतलब के लिए मुझे खतरे में डाल दी। अम्मी इतनी गंदी क्यों है? महंत बाबा, श्रीकांत जी, ये मेरे महंत बाबा है, आप इनका आशीर्वाद लीजिए। पहले शिव जी के कोई 8 नाम बताओ। शिव, शंकर, शंभू, महेश्वर, त्रिलोकेश, जटाधर, सोम, एक और सदाशिव। जीते रहो। पिनाकी, वामदेव, विरूपाक्ष, लाल तक्ष, मृगपानी, कृपानिधि, गंगाधर। जीते रहो। वैसे सारे नामों में ना जो सबसे फेवरेट नाम है ना मेरा शिव जी का, वो है नीलकंठ। और तुम्हें तो पता है ना कि श्रीकांत भी शिव जी का ही एक नाम है, तो नाम से हम दोनों तो एक ही हुए ना। शायद इसीलिए हम दोनों की जो नजर ना एक ही लड़की पे आके अटकी है। आप लोग टेंशन मत लो, गलत समझ रहे, मुझे सब पता है। मुझे अलकनंदा ने सब कुछ बता दिया कि उसकी शादी पहले आपसे होने वाली थी। थैंक गॉड आपने शादी नहीं की,
वरना मेरा क्या होता। मतलब मैं तो आपके चरण छूने को तैयार हूँ। अरे अरे क्या कर रहे हो? वैसे अगर नील भैया को बड़े भाई मान के आपने उनके पैर छुए हैं तो फिर तो आपको चाहत के पैर भी छूने चाहिए। हवेली तुम भी। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। अरे नहीं 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 प्लीज प्लीज इट्स ओके, आप ऐसा मत कीजिए। चाहत को छूने के लिए तो हर बहाना मंजूर है मुझे। ये अब सब क्या ऐसे खड़े खड़े बातें करते रहेंगे श्रीकांत से? हैं? अरे श्रीकांत बेटा आजा, बैठक में चलते हैं, वहाँ बातें करते हैं। वो एक्चुअली 7 साल हो गए मॉम डैड को गुजरे हुए। उसके बाद से ऑस्ट्रिया में हमारा भारत टेक्सटाइल्स का बिजनेस है जो मैं संभाल रहा हूँ। ये ऑस्ट्रिया में रहकर भी देखो कितने संस्कार हैं लड़के में। ये तुझे क्या लग रहा है ये झूठ बोल रहा है? ये जो तू मोबाइल निकाल के इसकी जासूसी करने बैठ गया? सॉरी, वो मैं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही कर रहे नील भाई। वो क्या है कि घर की बेटी का सवाल है, ऐसे किसी को थोड़ा सौंप देंगे, थोड़ी जासूसी तो बनती है। वैसे नील भाई आप क्या कर रहे मालूम है? मेरी जो कंपनी है वो भारत टेक्सटाइल में AA आता है। ये अगर आप ये टाइप करोगे ना, ये देखिए, ये है मेरी कंपनी की वेबसाइट। लगता है इस गधे ने आज तक जिंदगी में कोई भी नकली वेबसाइट बनाई ही नहीं है। वैसे नील भाई मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक्चुअली सबको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा ऑस्ट्रिया वाला घर है जिसमें 11 बेडरूम्स हैं। थोड़ा छोटा है, छोटा कहाँ हुआ? पर वैसे भी आपकी अलको को मैं अपने दिल में रखने वाला हूँ, तो घर अगर थोड़ा छोटा है तो चलेगा। अरे मुझे भी तो दिखाइए। अरे आप भी देखिए, आइए। वाव, इतना बड़ा घर, इसमें तो मैं टिंकू मियां का घर भी बना दूंगी। श्रीकांत, मैं चाहता हूं कि तुम और अलकनंदा यहीं देवप्रयाग में रह जाओ। अलकनंदा का सब कुछ यहीं है। यहीं की नदियों में इसके बाबा की अस्थियां बहाई गईं। उसके सारे रिश्ते नाते, उसकी सारी संपत्ति किसके सहारे छोड़ के जाएगी अलकनंदा? बाबा, मेरे पास कौन सी संपत्ति है? अब है संपत्ति तुम्हारी। मैंने इस घर का आधा हिस्सा तेरे नाम करने का निर्णय लिया है अलकनंदा। मैं और मेरा पूरा परिवार कहीं ना कहीं तेरा दोषी है। इसे तुम मेरा प्रायश्चित ही समझो। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी का सुखी विवाहित जीवन मेरी आंखों के सामने बीते। हेलो हेलो चाहत। नील, क्या है ये सब? एक तो आप घर वापस आ गए और अब घर में रहकर मुझे कॉल कर रहे हैं। चाहत, मैं यहाँ पर हूँ सिनेमा हॉल के पास में। क्या हो गया तुम्हें? अगर आप घर पे नहीं है तो फिर वो कौन था जो मेरे करीब आया था, जिसने मुझे पीछे से पकड़ा था? चाहत मेरी बात सुनो, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलना। कमरा बंद करो, मैं आ रहा हूँ। अनिल, या अल्लाह, कौन हो सकता है जिसने नील का परफ्यूम लगाया हुआ था? मैं जानती हूँ तुम नील नहीं हो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। चाहत, छोड़ो मुझे। चाहत कहाँ हो तुम? छोड़ो। चाहत, चाहत, चाहत। नील नहीं आओ। नील,
चाँद क्या हुआ? हाँ? मैंने भी उस धक्का मारा, नहीं वो वहां होगा। कौन था लेकिन? कौन है? वो चाँद, तुम ठीक हो? हाँ तो तुम यहीं रुको, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं आता हूँ। थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए था खुद पे। मतलब क्या सोच रहा था तू? आज घर में पहला दिन है और पहले दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा कर दिया मैंने। क्या करूं? ये कंजी आंखों वाला है, इस परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन, यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ बैंक के मैनेजर ने मुझे फोन करके बता दिया कि लॉकर में से सोने के सिक्के निकाले गए हैं। जरूर मंदिर की पूजा के लिए निकाले होंगे, लेकिन सिक्के पूजा तक पहुंचेंगे तब ना। तो ये कंची आंख वाला सोने के सिक्के चुराने अंदर जा रहा है। इस बेवकूफ को पता नहीं कि इसको उस जुर्म की मार पड़ेगी जिसने किया भी नहीं है, और किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। तेरी खैर नहीं अब। कौन है तू? चोर! तू गेट के अंदर कैसे आया? चोर! चुप! जानता भी है कौन हूँ मैं? तू चोर है, समझा ना? दिमाग खराब है तेरा? रात के अंधेरे में और कौन आता है घर के अंदर ऐसे चोरी छुपके? चल तुझे पुलिस के पास लेके चलता हूँ। चोर है! चोर! मैं चोर नहीं हूँ। चोर! कौन है? चोर चोर! नील भाई देखिए, घर में ताका झाकी कर रहा था। ये चोर चोरी करने आता, ये लीजिए। तू था? इन्हीं हाथों से छुआ मेरी चाहत को तूने? इन हाथों से छुआ तूने मेरी चाहत को? ए भुलक्कड़, बकवास कर रहा है। मैंने नहीं छुआ चाहत को। चुप! मेरी गंदी जुबान से चाहत का नाम भी मत ले। यासिन ये था। आलेख था वो जिसने तुझे। नहीं, सोना जी मेरा विश्वास करा, मैंने नहीं छुआ चाहत को। मैं तो यहाँ पे सोने के सिक्के चुराने आया था, लेकिन मैंने वो भी नहीं चुराए। आप मेरी तलाशी ले सकते हैं सोना जी। नीलकंठ, इतना मार इसे किसकी आंखों में पराई औरत के लिए शर्म उतर आई। सोना जी मैंने नहीं छुआ चाहत को। बोला ना, चाहत का नाम अपनी जुबान पर बतला। बबू पकड़! तुम लोग सब गलत समझ रहे हो मुझे। मैं कुछ नहीं भी करता, फिर भी आप लोग मुझे दंड देते हो। पूरा ध्यानी परिवार पागल है। पागल हो, पूरा ध्यानी परिवार पागल है। वारी कहाँ है? नीलकंठ, वारी कहाँ है? चावल आते हैं। सिलेंडर कहाँ है? Oh no, कपिल भैया! क्या अल्लाह, कपिल भाजी तो है ही नहीं है। इतना सारा काम है, मैं कैसे करूंगी अल्लाह मियाँ? लो भाजी, टिंकू मियाँ भी आपसे कह रहे हैं कि काम कीजिए। आप इन फूलों की लड़ियों को वहाँ लगाइए ना, मैं बाकी का काम देखती हूँ। टिंकू मियाँ, इन पे नजर रखिएगा, ठीक है? तुम्हारी ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरी है चाहत। देखना, आज मैं तुम्हें अपना बना भी लूंगा, तुम्हें यहाँ से लेके भी चले जाऊंगा। अरे चाचा, अच्छा बताइए वो कौन सा कलर का कर्टन है? ब्लू कलर। और उसके साथ में? पर्पल। और आपके हाथ में कौन सा है? व्हाइट और येलो। तो चाचा ये अंदर लगेगा, बाहर से ब्लू और पर्पल। जाइए। अरे ओ मिस उत्तराखंड। नील। अच्छा मिस यूनिवर्स। अच्छा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो, बेहोश हो जाओगी। इतनी सुंदर लड़की बेहोश होगी तो कोई उठा के ले जाएगा। मुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप है ना मेरे पहरेदार,
तो मैं क्यों टेंशन लूं? तुम नीचे आ रही हो या मैं ऊपर आऊं? चलो ठीक है, मैं ही ऊपर आ जाता हूँ। वाह क्या ठाठ है, बीवी आसमान में उड़ रही है, पति सीढ़ी पर टंगा हुआ है। चलो कुछ खाओ। क्या खाना, जलेबी खाना है? हाँ ठीक है। ऐसे खानी है? आज मेरा मूड अच्छा है तो मैं खा सकती हूँ। लीजिए, काम छुड़वाकर शरारत करने का अल्लाह मियां का डंडा है ये। लेकिन ये बैलेंस कैसे खराब हो गया? पता नहीं, मुझे नहीं पता, बहुत काम है मेरे पास, सोचने का वक्त नहीं है इस बारे में। तुम इधर आओ, बहुत काम है मेरे लिए। एक और चीज है, ये लगाओ मेरे नाम की मेहंदी। नील, मामी मुझे देखेगी तो फिर। अरे मैं डरता हूँ क्या मामी से? छोड़ो। नील प्लीज। आपको मेहंदी से एलर्जी है ना? याद है ना आमिर और साइमा की शादी में भी आप ऐसे ही छींक रहे थे? चलिए छोड़िए इसे, जाइए। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप डांस प्रैक्टिस कीजिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए जाइए जाइए, डांस प्रैक्टिस। तुम प्रॉमिस करो तुम ये ड्रेप लगाने के बाद मुझसे मिलोगी? पक्का पक्का, जाइए जल्दी जाइए। उसके पास तो तब जाओगी ना जब मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। वैसे कॉलेज के जमाने से ना ये मेरा फेवरेट ड्रग था, क्योंकि एक बार किसी को ये इंजेक्शन दे दी, सामने वाला बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद आप उसके साथ कुछ भी कर सकते। नहीं। अरे श्लोक बेटा जरा ना। तुम जरा देखो तुम्हारी मम्मी कितना काम कर रही है इतने धूप में, खाया पिया कुछ नहीं है। सही बात है, एक काम करो, उनके लिए कुछ लेके जाओ, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, उनकी सेहत बनाओ। जाओ लेके जाओ। माँ 1 मिनट नीचे आइए ना। क्या हुआ बेटा? आ रही हूँ। आप इतनी देर से काम कर रही हो और आपने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। बेटा अभी बहुत सारा काम है, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा, अगर दुआ आपको अपने हाथों से खिलाएगी तब भी आप यही कहोगी माँ? अरे मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? दुआ, जब तुम बच्ची थी और तुम्हें भूख लगती थी तब माँ ने ही तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है ना, तो फिर? हाँ, अगर दुआ मुझे खिलाएगी तो मैं जरूर खाऊंगी। ये लो। लो खिलाओ। टिंकू मियां, ये भाग क्यों रहा है? टिंकू मियां ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? ये तो ऐसे ही बैड बॉय की तरह रहता है। टिंकू मियां। कुत्ते ने सारा प्लान बिगाड़ दिया।
जिस चीज पर जैन की उंगली लग जाए वो उसी की हो जाती है चाहत। आज तो तुम्हें मैं यहां से ले जाकर रहूंगा। नील, तुमसे कहा था ना मैंने, जहां भी जाओगी मुझे पाओगी। आप अपनी डांस प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ पर आया, जाइए प्रैक्टिस कीजिए। बहाना डांस से बचने के लिए नहीं है, बहाना तुम्हारे पास रहने के लिए है। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। अच्छा, और डांस प्रैक्टिस कौन करेगा? मेरा नाना? अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाना जिंदा है। नील आप जाइए। इधर आओ। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानिए, बस रहना तेरे नाल बेजुरिए। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। श्रीकांत तुम? अरे भाई आप यहाँ? वो एक्चुअली अरे ऑस्ट्रिया से फोन आने वाला था बहुत अर्जेंट, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा नेटवर्क। मैं सब जानती हूँ, आप सब जितने भी बॉयज हैं ना इस घर में, सबके सब डांस की प्रैक्टिस से बचना चाह रहे हैं, इसीलिए बहाना बनाकर कोई कहीं जा रहा है। चलिए अभी के अभी दोनों डांस की प्रैक्टिस के लिए जाइए। अरे वो चादर ये गिर जाता, मतलब ऐसे हवा में उड़ के मैंने पकड़ लिया, गंदा हो जाता। ये लीजिए। चाहत, चाहत ये आदमी कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा तुम्हें? नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। अरे नील, आप ना नहीं दिन पे दिन बहुत ज्यादा शक्की बनते जा रहे हैं, एकदम डिटेक्टिव करमचंद जैसे। मैं एक काम करती हूँ, अब से सैलेड में आपको गाजर नहीं दूंगी तो आप ठीक रहेंगे। आपका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग जाता है। नील भैजी। या अल्लाह नील, अभी भी बहुत सारा काम। खाने पीने का ध्यान। डांस प्रैक्टिस के बीच में से कहाँ गायब हो गए थे आप दोनों? कब से ढूंढ रही हूँ मैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने अपने स्टेप्स करके दिखाइए। अरे अभी इस वक्त साथ में म्यूजिक प्ले करती हूँ। ओके, मैं करती हूँ। अब पता चलेगा कि आपने कितना डांस की प्रैक्टिस की। हाँ देख लेना, म्यूजिक ऑन होने दो। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए 1 2 2 ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे क्या मतलब म्यूजिक किसने बन के? आपको स्टेप्स आते भी हैं? नील मैंने क्या कहा था? इट्स 1 2 3 4 ट्विस्ट और आप क्लैप कर रहे हैं। या अल्लाह, मुझे ये ऐसा पार्टनर मिलना था जिसको डांस करना नहीं आता। कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम अपसेट क्यों हो रही हो? मतलब मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप ये करमचंद बन के क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि आपको डांस नहीं करना है ना। ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप डांस से अपना पीछा छुड़ा सके। नील मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है। अरे ये तो, अरे चाँद मेरी बात सुनो। नील भैया जी, आपको थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए ना डांस प्रैक्टिस पे। अब नाराज कर दिया ना आपने उसे। इतने गुस्से में गई है, पूरा दिन देखना मूड खराब रहेगा। हाँ वो उसका मूड बहुत खराब हो गया है, उसका मूड ठीक करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए ना। पापा
मेरे पास एक आइडिया है। आप माँ के लिए गिटार पे एक गाना गाइए, देखना माँ का मूड ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है ये। डन। मैं हूँ चाहत की मोहब्बत, मैं हूँ। और चाहत के कानों तक पहुंचने वाला हर एक नगमा सिर्फ मेरा हो सकता है, सिर्फ मेरा। किसका काम हो सकता है? कार्तिक! 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 क्या हुआ? क्या हुआ? कार्तिक, तुम्हारे आदमी बाहर काम कर रहे हैं ना? हाँ। इलेक्ट्रिक बॉक्स के साथ छेड़छाड़ किसने की है? वोल्टेज का पावर किसने बढ़ाया? पूछ रहा हूं ना, किससे बता रहा है? वोल्टेज का पावर किसने बढ़ाया? पूछ रहा हूं ना, इधर देख। कौन था? बोलेगा कौन था? सर वो इलेक्ट्रिक का काम मैं ही करता हूं और शायद गलती से वो वोल्टेज मेरे से बढ़ गया होगा। बाल बाल बचा। अच्छा हुआ एन वक्त पे मैंने इसके मुंह पे 5,000 रुपए ठूस के इसका मुंह बंद कर दिया। गलती से हो गया मतलब? तू बेवकूफ है क्या? पागल हो गया है? तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी बीवी की जान जा सकती थी। किसका तो मैं जान लेके रहूंगा। अरे नील भाई, छोड़िए ना, वो कह रहा है ना उससे गलती हो गई है, जाने दीजिए ना। वैसे भी शादी ब्याह का घर है, फालतू में माहौल खराब होगा, रहने दीजिए। इट्स ओके। ऊपर चलिए, चलिए ऊपर। भाई तुम भी जाओ। अरे चलिए सब, ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसे छोटे छोटे टंटे होते रहते हैं, और वैसे भी कल शादी का माहौल है, बहुत थकावट होगी तो सब आराम करते हैं। चलो भाई। चलो बच्चों। चलो बच्चों, आप लोग भी आराम कर लीजिए। तुम भी करना श्रीकांत। हाँ, शादी शादी तो होके रहेगी। अलकनंदा के साथ फेरे नहीं होंगे, बल्कि चाहत के साथ निकाह पड़ी जाएगी मेरी। बस एक दिन है मेरे पास यहां से चाहत को ले जाने के लिए। उसके बाद चाहत सिर्फ और सिर्फ मेरी है। नील, चलिए ना, आप गुस्सा छोड़िए प्लीज मेरे लिए। नील, कल इतना बड़ा दिन है, आप मूड खराब मत कीजिए ना अपना, रिलैक्स कीजिए। चाहत, एक बार फिर तुमसे अलग होकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा मैं। नील, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाहत, तुम समझ नहीं रही हो। मुझे बार बार शक हो रहा है कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा है। चाहत, हम दोनों को कोई अलग करने की। नहीं नील, नील और चाहत को कोई कभी अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे पास क्या गारंटी है? जी हाँ, मेरे पास गारंटी है, देखेंगे आप। खुदा ना खास्ता नहीं, अगर कभी मैं आपसे अलग हो भी गई ना, तो ये देखिए, ये जो इस पेंडेंट में फोटो है ना, आप उसे देखकर मुझे याद कीजिएगा, और फिर पता क्या होगा? मैं दौड़ के आपके पास आ जाऊंगी और कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी आपको। चाहत, चाहत, तुम मेरे डर को लाइटली ले रही हो, समझी तुम? मैं भी देखता हूं इस बार इस गैर मजहबी को कौन बचाता है। कल का इंतजार है मुझे।
क्योंकि कल मैं अपनी चाहत को नजरें चुरा के नहीं, आतिशबाजियों के बीच में लेके जाऊंगा। नील, मोहब्बत है ना, तो फिर डर के लिए कोई जगह नहीं। चलिए अब गाना गा के बताइए। बताइए ना। चाहत बिल्कुल मूड नहीं है। मैंने तो ये गारंटी वाला लॉकेट वापस ले लूं। अरे एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ